बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर पहला क्वेश्चन, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। एक कम्प्लेक्स नंबर हमने लिया हुआ है जी एक्स प्लस वाई आयोटा। एक्स जो है इसमें से रियल पार्ट है और वाई जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। हमारे पास एक नंबर गिवन है पार्ट फर्स्ट में 4 + 3 आयोटा। हमने इसको सपोज कर लिया ये z के इक्वल है, z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। अब इसमें से हमने रियल पार्ट की वैल्यू लिखनी है जो कि हमारे पास, अगर इससे कंपेयर करें तो x की जगह पे हमारे पास 4 लिखा हुआ है और y की जगह पे अगर इसके साथ कंपेयर करें तो वो 3 लिखा हुआ है। अब मॉडुलस का फार्मूला है z का मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र सारे का स्क्र रूट। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे x है उसकी जगह पे जो x की वैल्यू है 4 वो पुट कर दें और y जो है उसकी जगह पे 3 है वो पुट कर दें। ऊपर स्क्वायर है, इधर 4 के ऊपर, इधर 3 के ऊपर स्क्वायर है। अब देखें 4 का स्क्वायर अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो कितना आ जाता है 16। इस तरह 3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो वो 9 आ जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें 16 और 9 को तो 25 का अगर हमने स्क्वायर रूट लेना हो तो वो कितना आ जाएगा 5। तो लिहाजा ये जो हमारे पास ऊपर नंबर गिवन था 4 + 3 आयोटा, उसका मॉडुलस कितना आ गया 5। अब इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर अमाउंट गिवन है हमारे पास -5 - 4 आयोटा। अब हम इसको लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू -5 - 4 आयोटा। जो फर्स्ट पार्ट है वो रियल पार्ट x है, उसको हम -5 ले लेंगे और जो y है वो इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा -4। अब हमने मॉडुलस ऑफ z लेना है, उसके लिए फार्मूला हमने पीछे वही लिखा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग x² + y² होल का स्क्वायर रूट। अब x की वैल्यू हमारे पास -5 है तो -5 का स्क्वायर, आगे प्लस है फार्मूले में प्लस लिखें, फिर -4 का स्क्वायर। अब -5 का स्क्वायर अगर करें तो -5 × -5 25, आगे -4 का स्क्वायर करें -4 × -4 16। तो लिहाजा हमारे पास ये क्या हो जाएगा 25 + 16। अगर 25 + 16 करें तो हमारे पास कितना बन जाता है 41। तो लिहाजा अब जो हमारे पास नंबर z था उसका मॉडुलस कितना हो गया 41 का स्क्वायर रूट। अब ये 41 का स्क्वायर रूट जो है वो कंप्लीट सॉल्व नहीं होता, इसलिए इसको यहीं तक 41 का स्क्वायर रूट ही रहने दे। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3, इसमें हमारे पास नंबर है 3/5 - 4/5 आयोटा। इसको लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू 3/5 - 4/5 आयोटा। अब पहला इसका रियल पार्ट लेंगे जो कि x के बराबर है 3/5 और इमेजिनरी पार्ट है -4/5। अगर माइनस है तो वो -7 लिखेंगे। आयोटा शो कर रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। अब हमने निकालना है मॉडुलस ऑफ z, उसका फार्मूला है मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू x² + y² होल स्क्वायर रूट। अब क्या करें, x की जगह पे हमारे पास जो ऊपर वैल्यू है 3/5 वो पुट करें, x का स्क्वायर सो 3/5 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे हमारे पास है -4/5 सो -4/5 का स्क्वायर। अब देखें अगर हम ये स्क्वायर देखें तो ये स्क्वायर इस सारी नंबर का है तो हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, आगे -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब एलसीएम अगर हम इन दोनों का देखें, ओवर में 25 सेम है तो 25 को एक बार लिख लेंगे, ऊपर वाली अमाउंट जो है वापस में प्लस हो जाएगा 9 + 16। अब 9 + 16 करें तो 25 आ जाता है, 25 ओवर में 25 वैसे का वैसे। अब 25 के साथ 25 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 1। अब अगर 1 का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1। लिहाजा ये जो हमारे पास नंबर गिवन था इसका मॉडुलस हमारे पास कितना हो गया 1। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट उसमें है हमारे पास -2 अंडर रूट -3 आयोटा। अब लेट हम कर लेते हैं ये कम्प्लेक्स नंबर जो वो z के बराबर है -2 अंडर रूट -3 आयोटा। जैसे पहले हम करें तो x की अमाउंट -√2, y की अमाउंट -√3। अब मॉडुलस ऑफ z उसके लिए फार्मूला लगाएं हमारे पास x² + y²। अब x की जगह पे हमारे पास -√2 है, -√2 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे हमारे पास क्या है -√3 उसका स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर इस माइनस का भी है √2 का भी है, माइनस को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस आ जाएगा, -2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 हमारे पास। इसी तरह इसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और माइनस का जो स्क्वायर है वो इसको पॉजिटिव कर देगा 2 + 3 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट। इसी तरह अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आ जाए, उसमें हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर गिवन है। पहला कम्प्लेक्स नंबर z1 है हमारे पास
पहला कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास Z1 है जो कि 2 प्लस 7 आयोटा है और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर Z2 है जो कि 4 माइनस 3 आयोटा है। अब पहला पार्ट गिवन है हमारे पास Z1 प्लस Z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 सेपरेट कॉन्जुगेट प्लस Z2 सेपरेट कॉन्जुगेट। अब हम इसमें से ले लेंगे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो कि क्या है Z1 प्लस Z2 होल का कॉन्जुगेट। अब देखें पहले हम क्या कर लेंगे Z1 और Z2 को प्लस कर लेंगे, उसके बाद जो इन दोनों का आंसर आएगा उसका हमने क्या लेना है कॉन्जुगेट। तो लिहाजा मैंने इधर साइड पे क्या लिखा है Z1 प्लस Z2। अब पहले Z1 की अमाउंट हमारे पास क्या है 2 प्लस 7 आयोटा वो पुट कर दी, आगे प्लस है प्लस आगे Z2 की अमाउंट 4 माइनस 3 आयोटा वो पुट कर दें। अब चूंकि यहाँ पे प्लस है ब्रैकेट रिमूव करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये वाला साइन इनर साइन जो है वो चेंज हो जाता। अब हमारे पास क्या है 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 4 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ से हमने ये देखना है कि इसके अंदर जो रियल पार्ट है वो रियल के अंदर ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी के अंदर ऐड होगा। अब रियल पार्ट यहाँ से 2 और 4 है, मैंने इनको सेपरेट कर लिया। इधर से इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 7 है और इधर से माइनस का 3 आयोटा, इनको मैंने सेपरेट कर लिया। 2 प्लस 4 6 हो जाएगा प्लस 7 माइनस 3 आयोटा कितना हो जाएगा हमारे पास 4 आयोटा। अब हमने क्या करना था ऊपर जो हमारे पास साइड थी हमने करना था ये जो टोटल अमाउंट इनका जो आंसर आ जाना था उसका हमने कॉन्जुगेट लेना था। अभी हमारे पास जो इन दोनों का आंसर आ गया है Z1 प्लस Z2 का वो 6 माइनस 4 आयोटा, तो मैंने इधर भी कॉन्जुगेट ले लिया उधर भी कॉन्जुगेट ले लिया। तो लिहाजा जब हम कॉन्जुगेट करते हैं तो कॉन्जुगेट में जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करते हैं। अब इमेजिनरी पार्ट हमारे पास पॉजिटिव था तो हम उसको क्या कर देंगे नेगेटिव कर देंगे। तो हमारे पास Z1 प्लस Z2 का जो कॉन्जुगेट है वो क्या हो गया 6 माइनस 4 आयोटा हो गया। अब आते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ, वो जो है Z1 का सेपरेट कॉन्जुगेट प्लस Z2 का सेपरेट कॉन्जुगेट। तो हम क्या करेंगे पहले Z1 की अमाउंट लिखें 2 प्लस 7 आयोटा उसके ऊपर कॉन्जुगेट सेपरेट कर दें प्लस 4 माइनस 3 आयोटा उसके ऊपर कॉन्जुगेट सेपरेट। अब देखिए पहले हम कॉन्जुगेट इसका सॉल्व करेंगे और कॉन्जुगेट इसका सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कॉन्जुगेट करते हुए हम क्या करेंगे जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह इसका कॉन्जुगेट 2 माइनस 7 आयोटा। अब यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट करना है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, वो हमारे पास नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 3 आयोटा। अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने अभी आपको बताया कि रियल पार्ट के अंदर रियल पार्ट ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के अंदर इमेजिनरी ऐड होगा। तो 2 प्लस 4 को मैंने सेपरेट कर लिया, ये रियल पार्ट्स हैं और इमेजिनरी पार्ट माइनस 7 और प्लस 3 आयोटा को मैंने सेपरेट कर दिया। 2 प्लस 4 हमारे पास 6 हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 3 आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 4 आयोटा। अब देखें अगर हम इस आंसर को देखें और पीछे हमारे पास जो दूसरा आंसर था उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या था। अगर हम पिछला अपना आंसर देखें वो भी क्या था हमारे पास 6 माइनस 4 आयोटा। अब अगर हम इन दोनों आंसर्स को देख लें तो इन दोनों आंसर्स के मुताबिक जो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ रही है 6 माइनस 4 आयोटा सेम आ रहा है दोनों साइडों का। तो इसलिए हमारे पास ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है वो क्या गिवन है Z1 Z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट सेपरेट और Z2 का कॉन्जुगेट सेपरेट। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे Z1 Z2 होल का कॉन्जुगेट। अब इनमें कोई साइन नहीं है तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अब करना क्या है पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2 इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका हमने क्या ले लेना है कॉन्जुगेट। अब हमारे पास Z1 की जगह पे पीछे हमारे पास अमाउंट थी 2 प्लस 7 आयोटा वो पुट कर देंगे और Z2 की जगह पे हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको पता है कि अब हमारे पास दो इसके अंदर दो टर्म्स है इसके अंदर भी दो टर्म है। अब पहले वाली की फर्स्ट टर्म लेनी है उसको इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ ये सारी अमाउंट लिखनी है 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसकी सेकंड टर्म लें उसको इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करना, तो 7 आयोटा उसके साथ भी क्या लिख दें माइनस 3 आयोटा। अब क्या करें ये जो 2 है अंदर वाली दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 8 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 आयोटा हो जाएगा। अब 7 आयोटा को आगे मल्टीप्लाई करना है, 7 4 दा 28 आयोटा और 7 3 दा 21 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए ये दोनों टर्म सेम है क्योंकि इसके साथ भी आयोटा है और हमारे पास जो दूसरी टर्म है उसके साथ भी आयोटा है, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। प्लस का 28 और माइनस का 6 हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 22 और ये वाला 8 वैसे का वैसे। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है -1, उसकी जगह पे हमने -1 पुट कर दिया। अब 8 प्लस 22 आयोटा माइनस 21 इंटू -1। अब क्या करेंगे 8 प्लस 22 आयोटा एज इट इज। अब माइनस का 21 मल्टीप्लाई बाय 1 अगर इनको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा
सिंपल 21। अब देखें ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, क्योंकि इनके साथ अयोटा नहीं, तो रियल पार्ट को हम सेपरेट कर लेते हैं। 8 + 21 + 22 अयोटा वैसे का वैसे, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हो जाए 8 + 21 29 + 22 अयोटा। ये हमारे पास क्या हो गया, दोनों कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उनका आंसर आ गया, यानी कि उनका प्रोडक्ट आ गया। हमारे पास क्या था कि हमने इस लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग इनको प्रोडक्ट लेके उसका क्या करना था, ये ऊपर लिखा हुआ है आपके पास कि आपने इसका क्या करना था, कॉन्जुगेट लेना था। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो आंसर है हमने इधर भी कॉन्जुगेट ले लिया, उधर भी कॉन्जुगेट ले लिया। अब इसके ऊपर कॉन्जुगेट लेंगे, जब हम इस कॉन्जुगेट को सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव है, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह हम जो है इसकी राइट हैंड साइड पे जाते हैं। राइट हैंड साइड अगर आप इसकी देखें, उसमें है पहले कम्प्लेक्स नंबर का सेपरेट कॉन्जुगेट और दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का सेपरेट कॉन्जुगेट। तो पहला कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास G1 जो है वो 2 + 7 अयोटा है और उसके ऊपर कॉन्जुगेट सेपरेट, और 4 - 3 अयोटा सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है, उसके ऊपर कॉन्जुगेट सेपरेट लगा देंगे। अब आप लोग इसमें देखें, पहले इसका कॉन्जुगेट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आप साइन चेंज कर गए। ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव था, तो नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इसी तरह इसका नेगेटिव का इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट टर्म के साथ ये सारी अमाउंट लिख दें, फिर सेकंड टर्म के साथ भी ये सारी अमाउंट लिख दें। तो अब क्या करेंगे, जो बाहर वाली अमाउंट है वो अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई। 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6 अयोटा। अब 7 × 4 = 28 अयोटा। अब 7 × 3 = 21, माइनस प्लस माइनस, ये साइन भी चेंज कर लेंगे, अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा का स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म सेम है, आपस में सॉल्व हो सकती हैं। 8 वैसे का वैसे, अब 28 में से 6 निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा, -22। अब इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -21 × -1। अब इस टर्म को और इस टर्म को सेम रखें क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकते। अब -21 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो प्लस का 21 आ जाएगा। अब हमारे पास इसको देखें कि ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म दोनों हमारे पास रियल है, क्योंकि इनके साथ अयोटा नहीं है, इसलिए हम इनको सेपरेट कर लेंगे। 8 और प्लस 21 हमारे पास कितना हो जाएगा, 29 - 22 अयोटा। अब ये राइट हैंड साइड का आंसर है 29 - 22 अयोटा। अगर हम पीछे देखें, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी, उस लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो भी क्या है हमारे पास, 29 - 22 अयोटा। तो अब हमने देख लिया कि दोनों साइडों का आंसर जो है वो हमारे पास सेम आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। उसमें है G1/G2 होल का कॉन्जुगेट। मतलब हम पहले फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर और सेकंड कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसका हम क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट। और दूसरी साइड पे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, फिर सेकंड कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, उसके बाद जो है हम इसका क्या करेंगे, जो है वो इनको डिवाइड करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, G1 होल कॉन्जुगेट, G1/G2 होल का कॉन्जुगेट। पहले हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर और सेकंड कम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर पीछे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2 + 7 अयोटा, और सेकंड कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, 4 - 3 अयोटा। अगर देखें हम इनको डिवाइड करके यहीं से इसका कॉन्जुगेट लेना चाहें तो हमारे पास कॉन्जुगेट करने के लिए इस सारे नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट होना चाहिए। अब देखें ये सारा नंबर जो है ना डिवाइड हो सकता है इसमें, और ना हम इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने जो कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट के लिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेपरेट होना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, जो नीचे वाली अमाउंट है उसका कॉन्जुगेट लेके इस सारी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय, अब इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे क्या हो जाएगा, 4 + 3 अयोटा। तो 4 + 3 अयोटा के साथ हमने क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाली दो अमाउंट जैसे मैंने आपको पीछे मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है, फर्स्ट टर्म के साथ ये सारी अमाउंट, फिर सेकंड टर्म के साथ ये सारी अमाउंट आ जाएगी। अब हम अगर इसको देखें तो क्या करेंगे, 2 × 4 + 3 अयोटा + 7 × 4 + 3 अयोटा। अब नीचे वाली अमाउंट को देखें, एक बार माइनस में आ रहा है, एक बार प्लस में आ रहा है। तो हमारे पास फार्मूला होता है A + B × A - B, जो कि क्या होता है A² - B²। तो हम क्या कर देंगे, फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर, बीच में माइनस, सेकेंड अमाउंट का स्क्वायर। फर्स्ट अमाउंट इधर से देखें 4 है, इधर से भी देखें 4 है, तो जहां से भी फर्स्ट अमाउंट ले लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर - 3 अयोटा का स्क्वायर। अब देखें नेक्स्ट हम इसमें जाते हैं, बाहर जो 2 है वो अंदर वाली दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 + 6 अयोटा। इस तरह जो 7 बाहर लिखा था वो अंदर दोनों अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 28 अयोटा + 21 अयोटा का स्क्वायर। तो अब नीचे 4 का स्क्वायर था वो कितना हो जाएगा, 16,
और 9 अयोटा का 3 अयोटा का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर वैसे का वैसे। अब ये दोनों अमाउंट हमारे पास क्या है, सेम है, तो इनको हम प्लस कर लेंगे। फर्स्ट अमाउंट वैसे की वैसे, इन दोनों को अगर प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 34। अब इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे आप लोग मुझे बताएं कि हमारे पास ये -1 होता है, वो हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 21 इंटू -1। अब ये 16 वैसे का वैसे, 9 वैसे का वैसे, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे -1। अब सिंपली फर्स्ट और सेकंड टर्म को सेम रहने दें, 21 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास -21। इसी तरह नीचे वाले 16 को सेम रहने दें, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 + 9। अब देखें ये पार्ट और ये पार्ट हमारे पास रियल पार्ट है, क्योंकि इनके साथ अयोटा नहीं है, तो हम इनको सेपरेट कर लेंगे। 8 - 21 + 34 अयोटा सेपरेट। नीचे क्या हो जाएगा 16 + 9 हमारे पास 25। 8 - 21, अगर 21 में से 8 निकालेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 13। और आगे वाला जो 34 अयोटा है वो वैसे का वैसे, नीचे 25 वैसे का वैसे। अब ये जो नीचे वाली अमाउंट है वो रियल पार्ट के नीचे भी लिख लें और इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी लिख लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -13/25 अयोटा, 25 + 34/25 अयोटा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हमने इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करके इनका क्या लेना था, कॉन्जुगेट भी लेना था। अब डिवाइड करके हमारे पास ये रियल पार्ट सेपरेट हो गया और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमने क्या करना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है उनको सेपरेट कर लेना, उसके बाद ही हमारे पास जो कॉन्जुगेट है वो पॉसिबल है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर आप इसमें देखें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए तो हमारे पास इधर भी कॉन्जुगेट ले लें, उधर भी कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट का प्रोसेस क्या है कि जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका हमने सेम साइन जो है वो चेंज कर देना। इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब इसकी राइट हैंड साइड में क्या है, वो है Z1 का कॉन्जुगेट ओवर Z2 का कॉन्जुगेट। मतलब हमने पहले इन दोनों नंबर्स का कॉन्जुगेट लेना है, उसके बाद इन दोनों को हमने आगे सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर हमारे पास 2 + 7 अयोटा है, उसके ऊपर कॉन्जुगेट सेपरेट, और सेकंड नंबर 4 - 3 अयोटा है, उसके ऊपर कॉन्जुगेट सेपरेट। अब ऊपर वाले का कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है वो 7 अयोटा है, पॉजिटिव है तो उसको हम क्या कर देंगे नेगेटिव। अब नीचे वाले का जो इमेजिनरी पार्ट है वो -3 अयोटा है, वो नेगेटिव है तो हम उसको क्या कर देंगे पॉजिटिव कर देंगे। अब दोनों का कॉन्जुगेट सॉल्व हो गया। लेकिन अगर हमने इसके बराबर लेके आना है तो हमारे पास इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना पड़ेगा। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने के लिए मैंने आपको प्रोसेस बताया कि जो नीचे वाली अमाउंट है उसका हमने कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो 4 + 3 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 4 - 3 अयोटा। तो हमारे पास 4 - 3 अयोटा के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 - 3 अयोटा। 2 - 7 अयोटा और 4 + 3 अयोटा सेम, मल्टीप्लाई 4 - 3 अयोटा डिवाइड बाय 4 - 3 अयोटा। अब ऊपर वाली दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का रूल सेम, फर्स्ट टर्म के साथ ये सारी अमाउंट आ जाएगी, फिर सेकंड टर्म के साथ ये सारी अमाउंट आ जाएगी। 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6। अब 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 4 = 28 अयोटा, 7 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 अयोटा, 7 × 3 = 21 अयोटा का हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स को देखें, इनके साथ अयोटा है, ये हमारे पास क्या है। अब आप यहाँ से देखें हमारे पास ये -6 अयोटा और -28 अयोटा दोनों सेम टर्म्स हैं, तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। हम इनकी जो है इनको क्या कर लेंगे आपस में ऐड कर लेंगे, -6 और -28 -34। अब 21 अयोटा स्क्वायर जो हमारे पास है वो -1 के बराबर होता है, उसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास जो है ऊपर 4 का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा 16, और 3 अयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 अयोटा का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे नीचे जो हमारे पास अयोटा स्क्वायर था 9 के साथ, उसकी जगह पे भी हम क्या पुट कर देंगे -1। अब देखें हमने क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसको सेम रहने दें, 8 - 34 अयोटा, आगे 24 के साथ -1 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -21। अब 16 सेम आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का 9, क्योंकि दोनों साइन जो है वो माइनस के हैं। अब क्या हो जाएगा ऊपर वाली टर्म्स के अंदर देखें, ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये भी हमारे पास रियल पार्ट है। अब इन रियल पार्ट को हम सेपरेट कर लेंगे, 8 - 21, और इमेजिनरी पार्ट हम उसको अलहदा लिख लेंगे। नीचे वाली दोनों अमाउंट आपस में प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 25। 8 - 21 क्या हो जाएगा -13, और -34 अयोटा हमारे पास एज इट इज, ओवर में 25 वैसे का वैसे। अब हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाली हमारे पास अमाउंट है 25 वो रियल पार्ट के नीचे पे आ जाएगी और इमेजिनरी पार्ट के भी नीचे आ जाएगी। तो -13/25
-34/25 आयोटा। अब अगर हम इस आंसर को देखें, ये राइट हैंड साइड का आंसर है जो कि हमारे -13/25 -34/25 आयोटा। अब पीछे हम दोबारा देखते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर क्या आया था। जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो भी हमारे पास क्या आया है, -13/25 प्लस 34/25 आयोटा। तो दोनों साइडों का जो आंसर है वो हमारे पास सेम आ गया है। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ z ए कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 5 - 2 आयोटा, देन वी हैव टू वेरीफाई आवर फर्स्ट पार्ट z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो z उसका डबल कॉन्जुगेट लेना है, वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास z का डबल कॉन्जुगेट। अब मैंने लिखा है इधर z, जो z मेरे पास ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 5 - 2 आयोटा। अब मैंने इधर z के ऊपर कॉन्जुगेट ले लें, उसके अमाउंट के ऊपर भी कॉन्जुगेट ले लें। अब z का कॉन्जुगेट का प्रोसेस किया है, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका हमने साइन चेंज करना है। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अब इमेजिनरी पार्ट का जो हमने साइन चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारे पास z का कॉन्जुगेट क्या हो गया, 5 + 2 आयोटा। अब ऊपर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ये कहा है कि z का दूसरी बार भी कॉन्जुगेट लेना है। एक बार हमने जब कॉन्जुगेट लिया तो ये आया, और दोबारा हम z के कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट ले रहे हैं। अब इस अमाउंट के ऊपर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, दोबारा कॉन्जुगेट आ जाएगा। कॉन्जुगेट का प्रोसेस सेम है कि हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हमने साइन चेंज करना है। अब इमेजिनरी पार्ट हमारे पास यहाँ पे +2 आयोटा है तो क्या हो जाएगा, -2 आयोटा। अब हमारे पास अगर इस आंसर को देखें वो 5 - 2 आयोटा है, और ऊपर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था वो भी 5 - 2 आयोटा था। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है वो किसके बराबर आ गई, z के बराबर आ गई। तो z का अगर डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो दोबारा वो किसी के बराबर आ जाएगा, उसी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाएगा। तो लिहाजा हम क्या लिख सकते हैं, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट है, वो है z का मॉडुलस इज इक्वल टू z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। z हमारे पास गिवन है पीछे क्वेश्चन के अंदर 5 - 2 आयोटा, लेफ्ट हैंड साइड z का कॉन्जुगेट और उसके ऊपर मॉडुलस भी है। देखें अब मॉडुलस जो है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें z चाहिए जो कि z हमारे पास क्या गिवन है, सॉरी ये सिर्फ हमने क्या करना है, z का कॉन्जुगेट लेना है, उसके ऊपर मॉडुलस कॉन्जुगेट नहीं है। तो हम पहले नंबर z ले लेते हैं, हमारे पास 5 - 2 आयोटा। अब मॉडुलस का आपको पता है कि हमारे पास हमें रियल पार्ट भी चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी चाहिए। रियल पार्ट हमारे पास क्या होता है, x, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, y। तो मॉडुलस का हमारे पास फार्मूला है z इज इक्वल टू x² प्लस y²। x हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -2 है तो y की जब -2 का स्क्वायर, ऊपर सारे का स्क्वायर रूट, वैसे का वैसे 5 का स्क्वायर 25 -2 का स्क्वायर 4, तो 25 + 4 29 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये z का मॉडुलस आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड देखें, वो z का कंजुगेट लेके फिर उसका हमने मॉडुलस लेना है। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड पे जाते हैं, जो इसकी राइट हैंड साइड है वो क्या है, हमारे पास z का कंजुगेट लेके फिर मॉडुलस करना है। z हमारे पास गिवन है 5 - 2 आयोटा, z इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा। पहले हम इसका क्या कर लेंगे, कंजुगेट ले लेंगे। कंजुगेट का प्रोसेस ये है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपने साइन चेंज करना है। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, आप उसका साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 आयोटा। तो z का कंजुगेट हमारे पास 5 + 2 आयोटा हो गया। अब उसमें से हमें, इस आंसर में से हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए जो कि 5 है, और रियल पार्ट चाहिए वो 5 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है 2। अब हमने इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस का फार्मूला क्या है, वो हमारे पास ये बनता है कि हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब x की जगह पे हमारे पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा, y की जगह पे 2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। अब पीछे जो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया, अब वो कितना आया, 29 का स्क्वायर रूट। अब पीछे से आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर हमारे पास वो भी कितना आया था, 29 का स्क्वायर रूट। अब दोनों साइडों का जो आंसर है वो 29 का स्क्वायर रूट आया है। तो लिहाजा हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका पार्ट नंबर 3 उसमें जाएं, वो हमारे पास क्या है, z का मॉडुलस और नेगेटिव ऑफ z का मॉडुलस। z हमारे पास गिवन है 5 - 2 आयोटा। पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वो z का मॉडुलस है, वो पहले हम z लिखेंगे 5 - 2 आयोटा, उसमें से रियल पार्ट x है 5 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -2। अब मॉडुलस का फार्मूला क्या है,
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होल का स्क्र रूट, एक्स की जगह पे 5 का स्क्र और वाई की जगह पे -2 उसका स्क्र, सारे का स्क्र रूट, 5 का स्क्र 25, 2 का स्क्र 4, 29 का स्क्र रूट हो गया। अब इसकी राइट हैंड साइड लें, वो है नेगेटिव ऑफ जी, फिर उसका दोबारा कॉन्जुगेट लेना है। पहले जी लेंगे, हमारे पास 5 - 2 एटा। अब जी का नेगेटिव करना है तो इधर भी माइनस लगा ले, इधर भी माइनस लगा ले। अब याद रहे कि जब आपने नेगेटिव लेना है तो ब्रैकेट लगा लेनी है, ठीक है। अब जब हम ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाएंगे तो ये सारे जो है इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, -5, अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव ऑफ जी क्या हो जाएगा, -5 + 2 एटा। अब इसमें से रियल पार्ट हमारे पास -5 हो गया और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो अब हम इसको क्या करते हैं, आगे देखते हैं, फार्मूला पहले लगाते हैं। अब फार्मूले में देखें, -g का मॉडुलस वो x का स्क्वायर, x की जगह पे -5 उसका स्क्वायर हो जाएगा और y की जगह पे 2 उसका स्क्वायर हो जाएगा। -5 का स्क्वायर 25, क्योंकि -5 मल्टीप्लाई बाय -5 25 हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 4। 25 + 4 29 का स्क्वायर रूट। ये राइट हैंड साइड का आंसर है। पीछे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अगर देखेंगे तो वो भी सेम टू सेम यही है। तो हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगेन हमारे पास पार्ट नंबर 4 गिवन है। पार्ट नंबर 4 के अंदर आप अगर देखेंगे, पार्ट नंबर 4 के अंदर वो क्या है, जी इंटू जी कंजुगेट देन जी मॉडुलस का स्क्वायर, दोनों सेम है। लेफ्ट हैंड साइड जी इंटू जी कंजुगेट, पहले हमें जी तो गिवन है और जी का कंजुगेट चाहिए, तो कंजुगेट करने के लिए क्या करेंगे, ये दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे। अब जी का कंजुगेट भी आ गया, ये जी आ गया और ये जी का कंजुगेट आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हमने जी और जी के कंजुगेट को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब पहले मेरे पास जी डॉट जी का कंजुगेट, पहले जी की अमाउंट 5 - 2 एटा, सॉरी जी की अमाउंट 5 - 2 एटा और जी के कंजुगेट की अमाउंट क्या है हमारे पास, 5 - 2 एटा। अगर फार्मूला हम देखें, एक बार माइनस में आ रहा है एक बार प्लस में आ रहा है, तो a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट अमाउंट 5 का स्क्वायर और सेकंड अमाउंट 2 एटा का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 और 2 का स्क्वायर 4, अयोटा का स्क्वायर वैसे का वैसे। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, माइनस का 1 पुट कर देंगे। अब 25 हमारे पास वैसे वैसे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का 4, 25 + 4 कितना हो जाएगा, 29। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आ गया, 29। अगर राइट हैंड साइड में देखें, वो हमारे पास क्या है, जी के मॉडुलस का स्क्वायर। तो मतलब हमें पहले जी चाहिए, फिर हम उसके मॉडुलस की तरफ जाएंगे। जी हमारे पास 5 - 2 एटा। मॉडुलस के लिए हमें इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट चाहिए और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट 5 है तो x बराबर 5, इमेजिनरी पार्ट -2 है तो y बराबर -2। तो जी मॉडुलस का फार्मूला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब का स्क्वायर रूट। तो x की जगह पे 5 उसका स्क्वायर, y की जगह पे -2 उसका स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर 25 -2 का स्क्वायर 4, तो 25 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 29। अब हमने करना क्या है, अकॉर्डिंग टू द साइड, जो हमारे पास कंडीशन है कि जो हमारे पास ये जो साइड गिवन है मॉडुलस है उसका हमने क्या कर लेना है, स्क्वायर। अब मॉडुलस के ऊपर इधर भी स्क्वायर ले लिया, उधर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो जी के मॉडुलस का स्क्वायर कितना हो गया, 29। ये राइट हैंड साइड का आंसर 29 आया। अगर हम पीछे देखें, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, उस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास कितना आया था, 29। तो हम क्या लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड्स प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका पार्ट नंबर 5 है, वो है जी का मॉडुलस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जी कंजुगेट का मॉडुलस। पहले लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास जी का मॉडुलस 5 - 2 एटा, रियल पार्ट 5, इमेजिनरी पार्ट -2। मॉडुलस का फार्मूला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x की जगह पे 5 उसका स्क्वायर, y की जगह पे -2 उसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। 5 का स्क्वायर 25 -2 का स्क्वायर 4। अब 25 + 4 29 हो गया, 29 का स्क्वायर रूट आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड की तरफ हम बढ़ते हैं। अब इसकी राइट हैंड साइड देखें, वो नेगेटिव ऑफ जी, फिर उसका कॉन्जुगेट, फिर उसका फिर मॉडुलस। हमारे पास क्या है, पहले हम जी लिखेंगे 5 - 2 एटा, पहले कॉन्जुगेट कर लेते हैं क्योंकि कॉन्जुगेट भी तो मेंशन है। फिर उसके बाद हमने उसका नेगेटिव भी लेना है। कॉन्जुगेट करने के लिए जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर रहे हैं। कॉन्जुगेट के लिए ऊपर बार लगाते हैं, जब बार इधर से रिमूव करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव था इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास
कंजुगेट आया उसको हमने क्या कर देना है, नेगेटिव भी करना है। तो इधर भी माइनस लगाएं, उधर भी माइनस लगाएं। पीछे माइनस जब किया था, नेगेटिव किया था, मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा लिए। तो नेगेटिव ऑफ जी इज इक्वल टू -5 -2 आयोटा। अब इसका हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द साइड हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस करना है। तो मॉडुलस के लिए हमारे पास रियल पार्ट -5 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, -2। तो फार्मूला क्या है, माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह पे हमारे पास -5 है, -5 का स्क्वायर हो जाएगा, और y की जगह पे -2 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। -5 का स्क्वायर 25 और -2 का स्क्वायर 4। तो क्या हो जाएगा, 25 + 4 29, इस सारे का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। पीछे भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आया था, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है 4 - 3 आयोटा। हमने वेरीफाई करना है कि जी का मॉडुलस, नेगेटिव ऑफ जी का मॉडुलस, फिर जी का डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस और नेगेटिव ऑफ जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस जो है वो सेम आता है। जी इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, जी का मॉडुलस। तो हमारे पास जी में रियल पार्ट हमारे पास 4 है, इमेजिनरी पार्ट -3 है। मॉडुलस का फार्मूला क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह पे 4 उसका स्क्वायर, y की जगह पर 3 उस -3 उसका स्क्वायर। अब देखें 4 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाता है, 16। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और आगे -3 का स्क्वायर 9 हो गया। दोनों को प्लस करेंगे 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब दूसरी साइड इसकी है नेगेटिव ऑफ जी, फिर उसका मॉडुलस। पहले हम जी लेते हैं, फिर जी का नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव करने के लिए इधर ब्रैकेट लगाएंगे, जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव ऑफ जी आ गया। अब नेगेटिव ऑफ जी का हमने क्या करना है, मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस के लिए हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए, रियल पार्ट चाहिए जो कि -4 है, और इमेजिनरी पार्ट चाहिए जो कि हमारे पास क्या है, प्लस का 3। तो नेगेटिव ऑफ जी का मॉडुलस वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। एक्स की जगह पे हमारे पास -4 आ गया उसका स्क्वायर, y की जगह पे 3 आ गया उसका स्क्वायर, तो सारे का स्क्वायर रूट। अब -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब 16 + 9 कितना हो जाएगा, 25। 25 का स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो कितना आ जाता है, 5। अब दूसरा जो आंसर है वो भी हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब थर्ड जो है हमने क्या करना है, जी का डबल कॉन्जुगेट लेके फिर उसको हमने मॉडुलस की तरफ लेके जाना है। अब पहले जी हमारे पास 4 - 3 आयोटा। अब एक बार इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 3 आयोटा। अब इसका जब कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, तो 4 + 3 आयोटा हो जाएगा। अब एक बार हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया, फिर उसका डबल कॉन्जुगेट लेना है, तो इधर भी कॉन्जुगेट उधर भी कॉन्जुगेट। अब 4 + 3 आयोटा था, जब हम इसका कॉन्जुगेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 3 आयोटा। अब रियल पार्ट 4 हो गया और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या हो गया, -3। आगे हमने क्या करना है, इस सारे का हमने क्या कर लेना है, मॉडुलस कर लेना। तो अब मॉडुलस करने के लिए हमारे पास फार्मूला है क्या, कि जी डबल बार मॉडुलस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 4 उसका स्क्वायर हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3 उसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। 4 16 + 9 कितना हो जाएगा, 25। 25 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। थर्ड आंसर भी हमारे पास 5 आया, पहले दोनों आंसर भी 5 आए और थर्ड आंसर भी 5 आया। अब हम फोर्थ चीज की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारे पास नेगेटिव जी कॉन्जुगेट फिर उसका मॉडुलस है। पहले हमारे पास जी, अब हम जी का क्या कर लेंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करने के लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करें, सिंपली क्या हो जाएगा, 4 - 3 आयोटा। फिर हमने इस कॉन्जुगेट का क्या करना है, नेगेटिव भी लेना है। अब इधर नेगेटिव ले लें, इधर भी नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव के लिए हम ब्रैकेट लेंगे, जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे -4 हो जाएगा, -3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इस सारे का जो आंसर आ गया है, इस आंसर का मॉडुलस लेना है। मॉडुलस करने के लिए हमारे पास रियल पार्ट होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट -4, इमेजिनरी पार्ट -3। तो फार्मूला क्या है, नेगेटिव जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह पे -4 4 का स्क्वायर, y की जगह पे -3 का स्क्वायर। तो क्या कर लेंगे हम इसमें से, अब -4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9। 16 + 9 25। अब 25 का स्क्वायर रूट करें तो कितना आ जाता है, 5। तो अब चारों रिजल्ट जो है हमारे पास किसके बराबर हैं, 5 के बराबर हैं। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव दैट फ्रॉम, हमने 4 आंसर लिखे थे, जी का मॉडुलस, नेगेटिव जी का मॉडुलस, जी डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस, नेगेटिव जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस जो है वो इक्वल आ गए। अब इसके बाद जो हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप देखें कि एक कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है, जी 1 2 + 3 आयोटा।
अब Z2 -1 प्लस आयोटा, तो हमने क्या एवेल्यूएट करना है, रियल पार्ट हमें चाहिए Z1 और Z2। अब Z1 और Z2 के दरमियान में कोई साइन नहीं है, मतलब Z1 और Z2 हमने मल्टीप्लाई कर लेना है और जो इनका आंसर आएगा उसमें से हमने क्या बताना है कि हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है। तो Z1 और Z2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 + 3 आयोटा, ये हमारे पास Z1 है, और Z2 क्या है, -1 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई करें क्योंकि कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का रूल क्या है कि फर्स्ट टर्म लें उसको इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड टर्म लें उस सारी के साथ मल्टीप्लाई। तो 2 × -1 प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा। अब अगर हम इसको देखें कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -2, 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 आयोटा, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 आयोटा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या हो जाएगा, 3 आयोटा का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को देखें, सेम आपस में सॉल्व हो सकती हैं, -2 वैसे का वैसे, +2 -3, तो सिंपल माइनस का आयोटा। अब इसके साथ 1 भी लिख सकते हैं, अगर 1 नहीं लिखते तो अंडरस्टूड है कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, -1। तो अब इस टर्म को सेम रहने दें, इस टर्म को भी सेम रहने दें, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -3। अब ये पार्ट भी रियल है, ये पार्ट भी रियल है, इनको सेपरेट कर लें, -2 -3 माइनस आयोटा वैसे का वैसे। अब दोनों पार्ट्स को प्लस कर लेंगे क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस हो जाएंगे, तो -5 माइनस आयोटा। अब इसमें से हमने क्या बताना था कि जो आंसर है इसका रियल पार्ट कौन सा है, इसका रियल पार्ट क्या है, -5। अब इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या करना है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर लेना है और उसमें से हमने क्या बताना है, इमेजिनरी पार्ट बताना है। अब सिंपली इसी तरह जैसे ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर रहे Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते आएंगे, इस तरह हमारे पास ये जो आंसर आ जाएगा, फिर उस आंसर में से हमने कौन सा बताना है, अब इमेजिनरी पार्ट बताना है। अब इस आंसर में से देखें Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया, -5 माइनस आयोटा। अब रियल पार्ट तो हमारे पास 5 है, हमें कौन सा चाहिए, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आयोटा लिखा हुआ है, लेकिन आयोटा का हमने क्या लिखना होता है, सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना होता है। आयोटा का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। तो हमारे पास क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो गई है। अब अगली एक्सरसाइज तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।